वेलकम टू एवरीवन। प्यारे बच्चों, हम अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा वर्गमूल कर रहे थे, जिसमें हम फोर्थ क्वेश्चन के थर्ड पार्ट में हैं। हमें 1764 का वर्गमूल निकालना है। सबसे पहले हम 2 से भाग करेंगे। 2 अठे 16, 2 अठे 16, 2 दूनी 4। उसके बाद दोबारा 2 से भाग हम करेंगे क्योंकि इकाई का अंक 2 है। 2 चौके 8, 2 चौके 8, 2 एकम 2। उसके बाद हम 4, 4, 8 और एक 9 योग देखते हैं तो 3 से भाग करेंगे। 3 से भाग करेंगे 3 एकम 3, 3 चौके 12, 3 सत्ते 21। उसके बाद 3 से 3 चौके 12, 3 निम 27, 7 सत्ते 49, 7 एकम 7। आप देखेंगे हमारे पास 2, 3 और 7 दो बार आए हैं। हमें वर्गमूल निकालना है 1764 का, और ये हमारे पास है 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 7 गुणा 7। हमें इनके पेड़ बनाने हैं। हमारे पास पेड़ बनने के बाद ये वर्गमूल से बाहर आ जाएगा। 2 गुणा 3 गुणा 7। हमारे पास 2 तिया 6 सत्ते 42 जो है वो इसका आंसर होगा। 1764 का वर्गमूल 42 है। अब हमें 4096 को करना है। सबसे पहले हम देखते हैं इकाई का अंक 6 है तो 2 से भाग करेंगे। 2 दूनी 4, 0, 2 चौके 8, 2 अठे 16। 2 से दोबारा जब हम भाग करेंगे हमारे पास 1024 होगा। 2 से भाग करने पर 512। फिर 2 से भाग करते हैं 256। 2 से भाग कीजिए 128। 2 से भाग करेंगे 64। 2 से भाग करेंगे 32। फिर 2 से भाग करेंगे 16। 2 से भाग किया 8। 2 से भाग किया 4। 2 से भाग किया 2। 2 से भाग किया 1। आप देखेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6 पेयर हमारे पास 2 के बने हैं। जब हम इसका वर्गमूल निकालेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6 बार 2 को गुणा करेंगे। एक पेयर के लिए एक बार 2 आएगा, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा। 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, 32 दूनी 64। तो हम कहेंगे 4096 का जो वर्गमूल है वो हमारे पास 64 होगा। उसके बाद हमारे पास है 9604। 2 से भाग कीजिए। 2 से जब हम इसे भाग करेंगे 4802 हमारे पास आएगा। उसके बाद 2 से भाग कीजिए 2401। फिर हम 2 से भाग नहीं कर सकते क्योंकि इसका इकाई का अंक 1 है। हम अंकों का योग देखते हैं। 2 और 4 6 और 1 7 है। इसका मतलब 3 से भी भाग नहीं होगा। 5 से भाग नहीं होता, इकाई का अंक 0 या 5 नहीं है। हम 7 से भाग करेंगे, हमारे पास 343 आएगा। दोबारा 7 से करेंगे 49, 7 सत्ते 49, 7 एकम 7। अब हम देखते हैं हमारे पास जो पेयर बने हैं वो 3 पेयर हैं, 2, 7 और 7 का। जब हम इसका वर्गमूल लेंगे तो 2 गुणा 7 गुणा 7 हमारे पास आएगा। जब आप इसे गुणा करेंगे तो आपके पास 9604 का वर्गमूल 98 होगा। 7744 का वर्गमूल हमें करना है। सबसे पहले इकाई का अंक यहां पर हम देखते हैं 4 है, ये 2 से भाग होगा तो आपको 3872 मिलेगा। उसके बाद 2 से भाग करेंगे 1936 होगा इसका आधा। 2 से भाग करेंगे 968। 2 से भाग करेंगे 484। 2 से भाग कीजिए 242। 2 से भाग करेंगे 121। 11 से हम भाग करेंगे 11 आएगा, और 11 एकम 11। जो हमारे पास पेयर बनेंगे ये बनेंगे। और जब हम इसको लिखेंगे तो आप इसे पहले इस तरह से भी लिख सकते हैं। 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 11 और गुणा 11। हमने देखा जो हमारे पास पेयर बने वो 4 बने तो वर्गमूल के निशान से बाहर आ जाएगा। 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 11 हमारा आंसर होगा। जब आप इसे गुणा करेंगे 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 गुणा में 11 हमारे पास 88 जो है वो 7744 का वर्गमूल होगा। अब हमें
5929 का वर्गमूल ज्ञात करना है। सबसे पहले हम देखते हैं इकाईकांक 9 है तो ये 2 से भाग नहीं होगा, और अंकों का योग 5 और 9 14, 2 16, 9 25 है, ये 3 से भी भाग नहीं होगा क्योंकि इकाईकांक यहाँ 9 है, 5 से भी भाग नहीं होगा। अब हम इसे 7 से भाग करते हैं तो 7 8 56, 7 चौके 28, 7 7 49, फिर 7 से भाग कीजिए 121। उसके बाद हम 11 से भाग करेंगे, 11 11 एकम 11, जो 5929 का वर्गमूल है 7 गुना 7 गुना 11 गुना 11। इसके हम पेड़ बनाएंगे, हमारे पास 2 पेड़ बने, 7 गुना 11, इसका जो वर्गमूल है वो हमारे पास 77 होगा। 9216 का हमें वर्गमूल निकालना है। सबसे पहले आप इसे 2 से भाग कीजिए, हमारे पास 4608 आएगा। फिर 2 से भाग करेंगे 2304, 2 से हम भाग करते हैं, उसके बाद दोबारा भाग करेंगे, फिर 2 से भाग करेंगे 144, 2 से भाग किया 72, 2 से भाग किया 36, 2 से किया 18, 2 से किया 9, 3 तिया 9, 3 एकम 3। जब पेड़ आप बनाएंगे यहाँ पर देख सकते हैं कितने पेड़ हमारे पास बने हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 पेड़ हमारे पास बने। तो हम करेंगे 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3, 5 बार हमारे पास 2 है और 1 3 है, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, 32 तिया हमारे पास क्या होगा 96 होगा। ये हमारा 9216 का वर्गमूल होगा। अब हमारे पास 529 है, यहाँ पर इकाईकांक देखेंगे आप 9 है, 2 और 5 से यह भाग नहीं होगा, 5 और 2 7 9 16 है, 3 से भी नहीं होगा, 7 से भी नहीं। तो आप जब इसको बार बार देखेंगे तो ये 23 से भाग होगा, यहाँ 23 आएगा और 23 एकम 23, इसके जो हमारे गुणनखंड बनेंगे 23 गुना 23 बनेंगे। पेयर बनने के बाद आप इसे बाहर लेंगे और जो वर्गमूल होगा 529 का वो 23 होगा। अब हमें 8100 का वर्गमूल ज्ञात करना है, 2 से भाग कीजिए, यहाँ पर 4050 आएगा। सबसे बड़ी बात आपको जो ध्यान रखनी है, 2 चौके 8, यहां पर हमारे पास 1 है, ना जाने की 0 आएगी, 0 उतारेंगे 2 पंजे 10 बनेगा। ज्यादातर बच्चे क्या गलती करते हैं, यहां पर 450 लिखते हैं, आपको इस 0 का विशेष ध्यान रखना है। 2 से दोबारा हम भाग करते हैं, 2025 इसका आधा होता है। अब ये 2 से भाग नहीं होगा, 3 से करना है, 675, 3 से भाग कीजिए 225, 3 से भाग करेंगे 75, फिर हम 3 से करेंगे 25 आएगा, 5 पंजे 25 और 5 एकम 5। जो पेड़ बनेंगे आप देख सकते हैं हमारे पास 4 पेड़ बनेंगे। तो हमारे पास 8100 की जगह हम जो लिख सकते हैं 2 गुना 2 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 5 गुना 5। तो ये हमारी जो पेयरिंग है वो 4 पेड़ बने और वर्गमूल के निशान से बाहर आने के बाद 2 गुना 3 गुना 3 गुना 5, 2 तिया 6 तिया 18, 18 पंजे 90 हमारा जो है 8100 का वर्गमूल होगा। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें दिया है निम्न संख्याओं में प्रत्येक के लिए वह सबसे छोटी पूर्ण संख्या ज्ञात कीजिए जिससे इस संख्या को गुणा करने पर यह एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। इस पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल भी ज्ञात कीजिए। सबसे पहले 252 हमें दिया हुआ है, यह एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है और हमें ऐसी सबसे छोटी संख्या ज्ञात करनी है जिससे गुणा करने पर यह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। सबसे पहले हम देखते हैं 2 से भाग करते हैं, हमारे पास 126 आएगा, 2 छके 12, 2 तिया 6, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 सत्ते 21, 7 एकम 7। 252 के जो गुणनखंड हमारे पास हैं ये अभाज्य गुणनखंड है और ये हमारे पास 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 7 है। यहां पर हमारी पेयरिंग 2 बन रही हैं, एक 2 गुना 2 से, एक 3 गुना 3 से। ये जो संख्या 7 है ये हमारे पास पेड़ नहीं बन रहा और हम कहेंगे कि यदि हमारे पास एक बार और 7 गुना हो जाए तो हमारे पेड़ पूरे हो जाएंगे और यह एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। तो हमें यहां लिखना है
कि 7 से गुणा करने पर 252 एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। और यदि हम इसको 7 से गुणा कर देंगे, हमारे पास 3 जोड़े होंगे। जब हम वर्गमूल लेंगे तो 2 गुणा 3 गुणा 7, ये हमारा वर्गमूल होगा, जो कि 2 तिया 6 सते 42 होगा। अब 180 के लिए देखिए, 2 से भाग कीजिए, 90 आएगा। 2 से दोबारा भाग करेंगे 45। अब 2 से भाग नहीं होगा, 3 से करते हैं 15, 3 पंजे 15 और 5 एकम 5। हमारे पास इसके अभाज्य गुणनखंड हैं जो 180 के, हमारे पास उसमें 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5 है। यहां पेयरिंग हमारे पास जो है इनकी पूरी है। 5 की पेयर हमारे पास नहीं है। यदि 1 5 और हमारे पास हो तो इसका पेयर जो है जोड़ा पूरा हो जाएगा। हम कहेंगे 5 से गुणा करने पर 180 पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। उसके बाद यदि हम इसे 5 से गुणा करते हैं, वर्गमूल हमें निकालना है 2 गुणा 3 गुणा 5, तो ये हमारे पास क्या होगा, 30 होगा। हमारे पास 180 को 5 से गुणा करने पर जो संख्या बनेगी उसका वर्गमूल 30 होगा। 1008 के लिए देखिए, 2 से पहले हम भाग करते हैं, हमारे पास 504 होगा। 2 से भाग करेंगे 252, 2 से भाग किया 126, 2 से जब हमने भाग किया 126 आया। 2 से भाग करेंगे हमारे पास 63। अब हम 3 से भाग करेंगे 21, 3 सत्ता 21, 7 एकम 7। आप देख सकते हैं यहाँ हमारे पास जो पेयर बने हैं 2 गुणा 2 गुणा 3, यहां पर हमारे पास 1 2 3 4 बार 2 है। उसके जोड़े जब हम बनाएंगे तो ये पूरे बन जाएंगे। लेकिन हमारे पास 7 ऐसी संख्या है जिसका जोड़ा पूरा नहीं होता, तो हमें एक बार 7 से ही गुणा करना पड़ेगा। यहां पर हमारे पास जो संख्याएं हैं इनके पूरे जोड़े हैं, यानी कि जो 1008 था 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 7 के बराबर था। जब हमें उसका वर्गमूल लेना है तो जोड़े पूरे होने चाहिए। 2 का हमारे पास है, 2 का है और 3 का है, 7 का हमारे पास नहीं था। इसीलिए इसे पूरा करने के लिए हमें 7 से गुणा करना पड़ेगा। तो हम कहेंगे 7 से गुणा करने पर 1008 एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। और जो उसका वर्गमूल होगा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 7, 2 दूनी 4 तिये 12, 12 सते 84 उसका वर्गमूल होगा। इसी प्रकार हमारे पास अगले क्वेश्चन में 2028, 1458, 1768 है। 2028 के लिए हम सबसे पहले 2 से भाग करते हैं, हमारे पास 1014 आएगा। 2 से भाग कीजिए 507, उसके बाद 3 से भाग करेंगे 169, हम 13 से भाग करते हैं 13 और 13 एकम 13। अब हमारे पास इसके अभाज्य गुणनखंड 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 13 गुणा 13 बने। यहां पेयरिंग पूरी है और यहां भी पेयरिंग पूरी है। हमारे पास जो संख्या है वो 3 है, जिसकी पेयरिंग हमारे पास पूरी नहीं है, यानी कि हमें 3 से एक बार गुणा करना पड़ेगा। हम कहेंगे कि 3 से गुणा करने पर 2028 एक पूर्ण वर्ग संख्या होगी। और यदि हम इसे 3 से पूरा गुणा करेंगे तो हमारे पास जो पूर्ण वर्ग संख्या बनेगी उसमें 2, 13 और 3 की गुणा करने पर उसका वर्गमूल निकलेगा 2 गुणा 3 गुणा 13, 2 तिया 6, 6 गुणा में 13 हमारे पास जो है 78 होगा। ये इसका वर्गमूल होगा। अब इसके लिए हम 2 से पहले भाग करेंगे और उसके बाद आपने देखा था कि 1458 जो है 1458, उसमें हम 729 के लिए 3 से भाग करेंगे। हमने पहले इसे किया था, 3 दूनी 6, 3 चौके 12, 3 तिया 9, 3 अठे 24, 3 एकम 3, 27, 3 निमा 27, 3 तिया 9, 3 एकम 3। हमारे पास इसके अभाज्य गुणनखंड जो है 2 अकेला है और 3 पेयर हमारे पास पूरे हैं। 3 गुणा 3 एक पेयर, गुणा 3 गुणा 3 दूसरा पेयर, गुणा 3 गुणा 3 तीसरा पेयर। जो अकेली संख्या है वो 2 है, यानी हमें 1 2 की और जरूरत है।
हम कहेंगे कि 2 से गुणा करने पर 1458 पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। और यदि हम 2 से गुणा करेंगे उसके बाद हमारे पेयर जो हैं 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 होंगे। वर्गमूल हमारे पास 1 बार 2 और 3 बार 3 को गुणा करने से प्राप्त होगा। 2 तिया 6 तिये 18, 18 तिये 54। 768 के लिए सबसे पहले 2 से भाग करेंगे। 2 से भाग करेंगे तो हमारे पास 384 आएगा। उसके बाद 2 से दोबारा भाग कीजिए। 2 एकम 2, 2 निम 18 और 2 दूनी 4। 2 से भाग कीजिए 96 आएगा। फिर 2 से भाग करेंगे 48, 2 से भाग किया 24, 2 से भाग किया 12, 2 से भाग किया 6, 2 तिया 6, 3 एकम 3। हमारे पास जो इसके अभाज्य गुणनखंड बने हैं वो आप देख सकते हैं। 2 गुणा 2, यहां पर पेयरिंग आप देख लीजिए। 4 बार 2 है हमारे पास पेयर, तो हम इसे इस प्रकार लिखेंगे 1 2 3 और ये 4 पेयर हमारे 2 के पूरे हुए। 1 गुणा में 3 था, तो 768 का जो गुणनफल है इसे इस प्रकार हम लिख सकते हैं। यहां पर हमारे पास 1 3 की कमी है जिससे कि हमारा पेयर हमें बनाना है। हम कहेंगे कि 3 से गुणा करने पर जो हमारा 768 दिया हुआ है वो एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। उसका वर्गमूल हमें यदि ज्ञात करना होगा, यहां पर एक पेयर के लिए 2, यहां 2, यहां 2, यहां 2 और इस 3 का भी हमारा जो है पेयर पूरा हो जाएगा और इनकी हम गुणा कर देंगे। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 तिये 48। हमारे पास उस संख्या का जो वर्गमूल होगा वो 48 होगा। तो इस प्रकार हमें अभाज्य गुणनखंड बनाने हैं और उसके बाद उनकी गुणा करनी है जिससे हमें 48 प्राप्त होगा। आज के लिए इतना ही।